विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और मैं बचपन से ये सुनती आई हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। हो सकता है मैंने गलत सुना हो या फिर यकीनन मैंने गलत सुना था। बचपन में ही मैंने ये कविता भी पढ़ी थी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये भी यकीनन मैंने गलत सुना था और गलत पढ़ा था, क्योंकि असल में दरअसल हम बंटे हुए हैं या फिर हमें बांटने की साजिश चल रही है और बांटा जा रहा है बड़े सलीके से, बड़े करीने से, रंग के, रूप के, भाषा के, जाति के, धर्म के आधार पर, और अब प्रदेश के आधार पर भी कि भाई दक्षिण भारत अलग है, हम उत्तर भारतीय हैं, वो दक्षिण भारतीय हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो हम उन्हें चाइनीज कह सकते हैं, चिंकीज कह सकते हैं, मोमोज कहकर बुला सकते हैं। और दरअसल हम एक दूसरे को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहते। हमने अपनी हदें, अपनी मियाद तय कर ली। वो जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी और ये सारे जुमले दरअसल पुराने हो गए हैं, आमादा हैं हम एक दूसरे की जान लेने पर, और वो भी सिर्फ इसलिए कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ये सिख। और बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि 24 साल के एक बेहद होनहार, होशियार, एमबीए की पढ़ाई कर रहे एक बच्चे को देवभूमि उत्तराखंड में 9 दिसंबर को पीट कर मार दिया गया। उसके गले को कड़े से काट दिया गया, लोहे के कड़े से जो पहना जाता है हाथ में, कुछ सिर फिरे लोगों ने, और चाकू से गोद दिया गया। और हत्या क्यों हुई? इस बच्चे की नौकरी ज्वाइन करने वाला था, प्लेसमेंट होने वाला था, खुश था, एक दिन में 3 इंटरव्यू क्रैक किए थे। इतना होशियार बच्चा था, पिता बीएसएफ में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। जिस वक्त इस बच्चे को पीटा जा रहा था, बाप मणिपुर बॉर्डर पर खड़ा हुआ था, देश की सरहदों की हिफाजत कर रहा था। अब ये पीटा क्यों गया, मारा क्यों गया इस बच्चे को? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला था, एंजल चकमा, त्रिपुरा का। और इस पर नस्लीय टिप्पणी की गई कि चिंकी हो, मोमोज हो, तुम तो चाइनीज हो। आखिर शब्द आखिर तक कहता रह गया एंजल चकमा, और इसके भाई को भी, दरअसल माइकल चकमा, दोनों भाई थे बाजार में, दोनों पर ये नस्लीय टिप्पणियां की गई, प्रताड़ित किया गया, चिढ़ाया गया। आखिर तक कहता रह गया ये एंजल चकमा नाम का बच्चा कि इंडियन हूं, आई एम एन इंडियन, आई एम नॉट चाइनीज, मैं भारतीय हूं। क्या सबूत लाकर दूं कि मैं भारतीय हूं? और पुलिस ने कितना कमाल किया कि 9 दिसंबर को यह घटना हुई। अगले दिन, क्योंकि पिताजी तो मणिपुर बॉर्डर पर तैनात थे, कॉल गया, तब जाकर उत्तराखंड लौटे। 10 दिसंबर को जब ये भाई, एंजल चकमा का भाई माइकल चकमा पुलिस स्टेशन पहुंचा कि भाई एफआईआर दर्ज कर लो, तो दरअसल ये कहकर लौटा दिया गया कि हमें कोई पीसीआर कॉल नहीं मिली, हम एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते। दर्ज ही नहीं हुई एफआईआर इतनी बड़ी घटना की। और कितने दिन लगे अंदाजा लगाइए आप कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लॉन्च होने में लग गए दिन 4। 9 दिसंबर की घटना है, 10 दिसंबर को शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की उत्तराखंड की। 10 दिसंबर के बाद 12 दिसंबर को पहली एफआईआर दर्ज हुई और बेहद मामूली धाराएं लगा दी गई। 115(2), 118, 351, 3 जानबूझकर चोट पहुंचाना, खतरनाक हथियार से हमला और जान से मारने की सिर्फ धमकी, ये मामूली धाराएं लगाई गई। 14 दिसंबर को पहली बार हत्या के प्रयास की धारा जुड़ी एफआईआर में, और वो भी तब जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग ने बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को, डीएम को, एसएसपी को, सबको समन जारी कर दिया कि अभी तक की जांच में क्या हुआ ये बताओ। तब जाकर हत्या के प्रयास की धाराएं जुड़ी 14 दिसंबर को पहली बार, और 26 दिसंबर को इस बच्चे की मौत हो गई 17 दिनों के बाद। तो 26 दिसंबर को ही पहली बार वो जो असल क्राइम हुआ था, वो जो हेट क्राइम हुआ था, नस्लीय टिप्पणियां की गई थी कि भाई तुम तो चाइना के हो क्योंकि वैसे दिखते हो, तो नस्लीय टिप्पणी की धारा जुड़ी 26 दिसंबर को। और जो एसएसपी हैं देहरादून के अजय सिंह, वो इस बात को आज तक इनकार कर रहे हैं कि नस्लीय कोई घटना हुई नहीं। ये दरअसल ऐसा मामला ही नहीं है जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अपनी पुलिस की एफआईआर को वो खारिज कर रहे हैं, जिस पुलिस ने एफआईआर में बाकायदा SC ST एक्ट 32V जोड़ा है
नस्लीय पहचान से जुड़े अपराध की धारा है ये। वो कह रहे नस्लीय अपराध हुआ ही नहीं। तो इतने दिन, दरअसल 3 दिन जो हिलावाली करती रही उत्तराखंड पुलिस, अब पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि नेपाल भाग गया एक मेन एक्यूज, उसको पकड़ने के लिए एसआईटी बनाई है हमने। पहले माइकल चकमा जो भाई है इस लड़के का, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया पीट पीट कर, उनको सुनिए और उनके पिता को सुनिए। ये बोलना चाहूंगा, ये रेसिज्म ही था। हम लोग पहले से भी बोल चुके हैं, हम लोग एफआईआर में भी वही लिखे हैं और रिटर्न कंप्लेंट में भी हमने इस चीज को ही उल्लेख किया है कि रेसिज्म हुआ है। करने के लिए मैं बच्चा को बोला था, उनका जो कॉलेज का स्टूडेंट का साथ जाके ये थाने में गया था एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला ये छोटा मोटा केस होते रहता है, बोले ये ऐसे हर चीज देखेंगे हमारा फिर थाना का। कौन सा थाना में? वो सेलाकुई थाना में। तो दरअसल ये रेसिज्म था। माइकल चकमा जो खुद अपने भाई के साथ मौजूद था, वो कह रहा कि रेसिज्म था, सीधे सीधे नस्लीय टिप्पणियां की गई। अब 21 दिन बाद 9 तारीख की घटना थी, कल पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फुर्सत मिली कि जो मृतक है उसके पिता से बात कर ली जाए। 4 लाख रुपए का चेक भेजा गया, एसआईटी बना दी गई है, हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। नेपाल चला गया मेन एक्यूज, जिसको पकड़ने की, धर दबोचने की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। भाई 3 दिन पहले जिस दिन घटना हुई, अगर उस दिन एफआईआर की गई होती तो कैसे नेपाल भाग जाता मेन एक्यूज, जो मुख्य आरोपी था, कहा जा रहा है जिसने चाकू से गोदा एंजल चकमा को। तो पुष्कर सिंह धामी तकरीबन 20-21 दिन बाद, 24 दिन बाद बात करते दिखाई दिए पीड़ित के पिता से। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आज दिया किरण रिजिजू ने। वो ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में धर्म के आधार पर किसी बच्चे को अगर जाति, उसकी जाति, उसका धर्म, उसका प्रदेश या वो कैसा दिखता है, कैसी उसकी पहचान है, अगर इस वजह से अटैक किया जाता है तो मुझे लगता है इस पर सोचने की जरूरत है। कुछ लोगों को बीमारी हो गई है, ये बीमारी दूर करनी चाहिए। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत कहने वाले लोग हैं, देश बहुत बड़ा है, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो दरअसल ये किरण रिजिजू को आज समझ में आ रहा है। वो बयान भी सुनाती हूं आपको, सुनिए। हिंदुस्तानी है, धर्म के नाम में, जाति के नाम में, नस्ल के नाम में क्यों भेदभाव होना चाहिए? इसलिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसमें सब भारतीय को मिल करके ये बीमारी को हम लोग दूर करना चाहिए। देश की सत्ता पर जो बैठे हुए लोग हैं, देश की सत्ता पर बैठे हुए लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, ये लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं और इसी के कारण पूरे देश में ये ऐसी घटनाएं बढ़ रही। अब किरण रिजिजू बेहद शानदार बात कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी की जाति, धर्म, पहचान, वो कैसा दिखता है, वो किस इलाके से आता है, इस आधार पर तो कम से कम किसी पर कोई हमला नहीं हो सकता। भाषाई भी, शाब्दिक भी नहीं हो सकता। हथियारों से तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन लगातार हम उसी तरफ बढ़ने की कोशिश में हैं क्या? भाई क्रिसमस डे के मौके पर जो बवाल पूरे देश में कटा, बाकायदा घुसकर गिरजा घरों में थप्पड़ मारे गए, कौन थे वो लोग? आज गाजियाबाद में बड़ा कमाल हुआ है। हिंदू रक्षा दल के लोगों ने गाजियाबाद में दरवाजे खुलवा कर लोगों को तलवारें बांटी हैं, लोगों को फरसे बांटे हैं। और किस तरीके के नारे लगे कि अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाए तो मुल्लाओं को डैश डैश डैश, इस तरह के नारेबाजी हुई। और यति नरसिम्हानंद कहते दिखे कि अब हमें बजरंग दल तो छोड़ दीजिए, हमें दरअसल आईएसआईएस जैसे संगठनों को तैयार करना चाहिए हिंदुओं को। और खुले घूम रहे हैं यति नरसिम्हानंद। अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान और भारत का एक नैरेटिव था कि जितने भी लोग कुछ ऐसा कह दें जो नैरेटिव को सूट नहीं करता हुक्मरानों के, वो पाकिस्तान पहुंच जाएं। अब दरअसल नॉर्थ ईस्ट के लोग स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से मांग कर रहे हैं कि अगर हमें आप प्यार नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते, तो हमारा अलग देश बना दो, हम अपना टेक केयर खुद कर लेंगे। तो कुछ तो पाकिस्तान चले जाएं। नॉर्थ ईस्ट के लोग कहेंगे कि हमारा अपना देश बना दो।
हिंदूवादी लोग कहेंगे ये हिंदू राष्ट्र है, यहां सिर्फ हिंदू रहेंगे, तो जा किधर रहे हैं हम? इसी पर आज चर्चा करूंगी। ऐसे मैं आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। चकमा की हत्या पर, इस बच्चे का नाम दरअसल एंजल चकमा था जिसे मार दिया गया। एंजल चकमा की हत्या पर रोष